एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। ये एक झूठ है। एक्सपीरियंस खुद से आपको कुछ नहीं सिखाता। अगर ऐसा होता तो हर वो इंसान जो कि 10 साल से गाड़ी चला रहा है फॉर्मूला 1 ड्राइवर बन जाता। हर वो शख्स जो कि सालों से ईमेल लिख रहा है एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बन जाता। पर ऐसा होता नहीं है। अगर आप 5 साल से एक जॉब कर रहे हैं तो क्या आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है या आपने बस 1 साल का एक्सपीरियंस लिया है और वही 5 दफ़ा रिपीट किया है? आप वही जॉब हर साल करते हैं, वही गलतियां दोहराते हैं, उसी तरह फेल होते हैं और फिर कोई ग्रोथ नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि आपके पास कोई सिस्टम नहीं है जहां पे आप अपने एक्सपीरियंसेस को प्रोसेस कर सकें, ये देख सकें कि मुझे अपने एक्सपीरियंसेस से क्या सीखने को मिला, एंड देन ट्रांसफॉर्म योर एक्सपीरियंस इनटू नॉलेज जो कि आप आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी वजह से आपके करियर में कोई ग्रोथ नहीं हो रही। कोई बात नहीं, उसको फिक्स करते हैं आज की वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं कॉल्ब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल के बारे में। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा बिकॉज इस वीडियो से आपको सिर्फ ये नहीं पता चलेगा कि ये लर्निंग साइकिल होती क्या है, बट आप एक्सरसाइजेस करके इस लर्निंग साइकिल को अपने जहन में इंस्टॉल भी कर सकेंगे ताकि आप अपने करियर को रिएक्ट ना करें बट उसको ब्लॉक बाय ब्लॉक खुद से इंजीनियर करें जैसा आप अपना करियर चाहते हैं। So make sure you watch till the end. डेविड कॉल्ब साहब एक एजुकेशनल थ्योरिस्ट हैं जो ये देखना चाहते थे कि how does a human brain actually learns? हम कैसे सीखते हैं? And it turns out कि ये कोई सीधी लाइन नहीं है. It's not linear. It's actually a loop which has 4 stages. Stage number 1 होता है आपका concrete experience. यहाँ पे this is the event. कुछ ना कुछ हुआ. Something happened. आपने अपनी कार ठोक दी, आपने कोई प्रेजेंटेशन दी थी, आपने कोई पेंटिंग बनाई थी, आपने कोई कोड लिखा था, समथिंग हैपेंड, कुछ ना कुछ हुआ। दैट इज स्टेज नंबर 1, द एक्चुअल एक्सपीरियंस इटसेल्फ। स्टेज नंबर 2 इज योर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे आप ये करते हैं, आप जरा एक दफा पीछे हटते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या, व्हाट जस्ट हैपेंड। आप इसमें कोई जजमेंट नहीं कर रहे, कोई डिसीजन नहीं कर रहे, आप सिर्फ देख रहे हैं कि हुआ क्या, बस सिर्फ इतना आपने ऑब्जर्व करना है। सो दिस इज स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 3 इज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जो भी हुआ वो क्यों हुआ, मैंने उससे क्या सीखा। सो एंड यू क्रिएटिंग अ न्यू रूल फॉर योरसेल्फ। पर यहाँ पे काम खत्म नहीं होता। नाउ कम्स स्टेज नंबर 4 विच इज एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। अब आपने देखना है जो आपने नई चीज सीखी है, जो आपने नया रूल बनाया है, वो रियल वर्ल्ड में आपके काम भी आता है कि नहीं आता। सो देन यू स्टार्ट लुकिंग एट योर टेस्टिंग द ग्राउंड। बहुत सारे लोग अपने करियर्स में स्टेप नंबर 1 में फंसे रहते हैं। वो बस काम करते रहते हैं और बर्न आउट हो जाते हैं, या वो स्टेप 2 में फंस जाते हैं। वो कोई काम करते हैं और फिर उसके बारे में ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, बट उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता कि इसका हल क्या होगा। टुडे वी आर गोइंग टू क्लोज द लूप फॉर यू। अब आपकी बारी। सिर्फ वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा, सो यू विल हैव टू एक्टिवली पार्टिसिपेट। तो जरा कोई नोटबुक निकालें या अपने लैपटॉप के ऊपर कोई नोटपैड खोल लें और हम एक सिमुलेशन करते हैं जिसके थ्रू आपको ये पूरा लूप सिखाया जा सके। स्टेप नंबर 1, द कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। अपने करियर में से पिछले 10 दिनों के ऊपर रिफ्लेक्ट करें और एक कोई हाई वोल्टेज इवेंट चूज करें। ऐसा इवेंट जिसमें आपके इमोशंस बड़े स्ट्रांग थे। अच्छा, आप जरा 2 लाइनों में ये बता दें कि वो हाई वोल्टेज इवेंट था कि अपने पास लिख लीजिए। इसमें कोई ड्रामा नहीं है, सिर्फ डाटा की बात हो रही है। क्या आप बता दें एग्जैक्टली हुआ क्या था। एक एग्जाम्पल ये हो सकती है, आप कहते हैं कि मेरा बॉस मेरे साथ बहुत रूड था। ये स्पेसिफिक नहीं है, तो आपको बताना है स्पेसिफिक डाटा। आप अपनी सिर्फ फीलिंग्स की बात करें कि मेरा बॉस मेरे साथ रूड था, बट स्पेसिफिकली हुआ क्या था। दूसरी एग्जाम्पल इसी सिचुएशन की ये हो सकती है कि आप कहते हैं कि मैं एक मीटिंग में प्रेजेंटेशन कर रहा था, मेरे वीपी ने मुझसे पूछा कुछ बजट का सवाल, मेरे पास उसका जवाब नहीं था, तो उसने मेरे बराबर वाले से पूछ लिया। ये स्पेसिफिकली हुआ है, राइट। सो 2 लाइनों के अंदर अपना हाई वोल्टेज इवेंट जरा अपने पास लिख लें ताकि आपको पता हो कि बगैर ड्रामा के डेटा बेस्ड इवेंट स्पेसिफिकली हुआ क्या था। नाउ लेट्स लुक एट स्टेप नंबर 2 व्हिच इज रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। जरा सोचें कि आप एक वीडियो एडिटर है, ठीक है, और आपके सामने ये जो मीटिंग की वीडियो वो चल रही है और आप देख रहे हैं उस वीडियो को, तो आप जरा देखें कि उसमें हो क्या रहा है, राइट। एज अ वीडियो एडिटर उसमें से बाहर निकल के सिर्फ वीडियो देखें कि हुआ क्या, और फिर 2 सवालों के जवाब दें। पहला सवाल, व्हाट डिड हैपन सीक्वेंशली। तो सीक्वेंशली देखें कि व्हाट वाज हैपनिंग, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। और फिर दूसरा सवाल खुद से ये पूछें कि व्हाट वर यू फीलिंग फिजिकली। बहुत सारी दफा आपके जहन को नहीं पता होता चीजें, पर आपकी बॉडी को पता होती है। क्या आपको पसीना आ रहा था, क्या आपका माथा ठंडा हो गया था, क्या आपका गला खुश्क हो गया था। हाउ वर यू फीलिंग फिजिकली। आप
अपने इमोशंस को एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करने से वो जो धुंधलाहट होती है ना, वो खत्म हो जाती है। आप फिर लॉजिकली सोच सकते हैं। सो अगर आपको वो वीडियो देख के लग रहा है दैट आई फेल्ट स्टूपिड, राइट दैट आई फेल्ट स्टूपिड सो दैट यू बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। तो जरा इन 2 सवालों के जवाब खुद को दे दे। व्हाट वाज हैपनिंग सीक्वेंशियली, लुकिंग एट इट, नाउ से व्हाट वाज आई फीलिंग फिजिकली। Now comes the step 3, abstract conceptualization. ये वो स्टेप है जहाँ पे करियर बनते हैं, जहाँ पे आप you take a bad day and turn it into a career strategy. और यहाँ पे बहुत सारे लोग पहुंच ही नहीं पाते। यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने पैटर्न्स रिकग्नाइज करने हैं कि आप एग्जैक्टली किस पैटर्न्स के थ्रू काम कर रहे होते हैं और क्या नया रूल है, नया पैटर्न है जो कि आप बना सकते हैं। और इसको करने का बहुत आसान तरीका है, we just use 5 whys as a tool. So let's say मेरी जो एग्जाम्पल थी कि वीपी ने कुछ सवाल पूछा और मैंने जवाब नहीं दिया और वो किसी और के पास चले गए। So let's ask this, why did I not have an answer? The first why, मेरा जवाब हो सकता है कि यार मैंने फाइनेंस की शीट देखी नहीं थी। So then the second why did I not check the finance sheet? Because मुझे लग रहा था कि ये तो क्रिएटिव रिव्यू है, इसमें फाइनेंस की जरूरत ही नहीं है। Okay. Step number 3, अगर ये क्रिएटिव रिव्यू था तो फिर वीपी ने फाइनेंस का सवाल क्यों पूछा? बिकॉज मेरा ख्याल है कि वीपी इज इंटरेस्टेड इन फाइनेंसेस इवन इफ इट्स क्रिएटिव, दे वांट टू लुक एट फाइनेंसेस। ओके, नाउ दैट्स वेयर यू मे गेट द आंसर। अच्छा, सो वीपी जो है वो क्रिएटिव रिव्यू में फाइनेंसेस भी देखना चाहता है। नाउ दैट बिकम्स योर न्यू रूल कि जब भी क्रिएटिव रिव्यू होता है तो मैं फाइनेंसेस की भी एक शीट, समरी रिपोर्ट लेके जाऊंगा ताकि मैं तैयार रहूं। यू हैव अ न्यू रूल फॉर योरसेल्फ। अब आपकी बारी, जरा अपने हाई वोल्टेज इवेंट में देखें और 5 whys का टूल इस्तेमाल करके सोचें कि आप किस तरह से रूट कॉज पे पहुंच सकते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम थी क्या, और उस बात को जान के व्हाट इज द न्यू लर्निंग, आपको क्या नया सीखने को मिल रहा है उससे, अपने बारे में, उस सिचुएशन के बारे में, एंड क्या एक नया रूल आप बना सकते हैं जो कि आप फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। बट वेट, वी आर नॉट डन येट। अगर आपने कोई नया रूल बनाया, कोई नई चीज सीखी है, तो वो आपके जहन में बैठी बैठी आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी। यू नीड टू नाउ टेस्ट इट, यू नीड टू प्रैक्टिस इट। तो जरा अपना कैलेंडर खोलें और अगले हफ्ते का स्केड्यूल देखें और ये सोचें कि कहाँ पे आप इस नए रूल को, इस नई लर्निंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट हैज टू बी अ लो स्टेक एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं कि आप कोई बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में और वहां जाके आप अपना ये नया रूल एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दें। लो स्टेक एनवायरनमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये लिखा है कि मुझे मीटिंग्स में जल्दी बोलना शुरू करना चाहिए, मैं बहुत देर तक बैठा रहता हूँ और कुछ नहीं बोलता। सो यू वांट टू स्टार्ट स्पीकिंग अर्लियर इन द मीटिंग्स। अगर आपका ये रूल है तो जरा सोचें कि आपकी टीम का कोई हडल हो रहा है, कोई बड़े ग्रुप में कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है जहां आप जा रहे हैं, तो वहां पे टारगेट कर लें इसको। वहां पे दिस इज अ लो स्टेक एनवायरनमेंट एंड देन यू मेक अ रूल फॉर योरसेल्फ थिंक कि मुझे इस मीटिंग में शुरू के 5 मिनट में आई हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग, आई हैव टू बी एबल टू शेयर समथिंग वैल्यूएबल विद इन द फर्स्ट 5 मिनट्स। और फिर उसके लिए अगर कोई तैयारी करनी है, कोई डाटा बनाना है, कोई समरी तैयार करनी है, यू नो कुछ रिव्यू करना है, तो उसको रिव्यू करके जाए। एंड नाउ स्पेसिफिकली राइट फॉर योरसेल्फ कि वो मीटिंग कब होनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं थर्सडे को 2 बजे दोपहर में एक मीटिंग होनी है, उसमें ये रिव्यू होना है और मुझे जल्दी बात करनी है, तो आई नीड टू रिव्यू दीज थिंग्स एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट मीटिंग। और उस मीटिंग में मैं शुरू के 5 मिनट में कोई ना कोई बात करूंगा। सो स्पेसिफिकली अपना पूरा प्लान अपने पास लिख लें ताकि आपको पता हो आपने एग्जैक्टली करना क्या है। इस काम को कर लें। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे तो आपने बस एक इवेंट प्रोसेस किया है। अभी जरा सोचें, अगर आप हर हफ्ते एक इवेंट प्रोसेस करते हैं तो साल के आखिर तक देयर विल बी 52 इवेंट्स दैट यू वुड हैव प्रोसेस्ड, और हर उस इवेंट के लिए आपने एक नई लर्निंग, एक नया रूल बनाया होगा। और अगर आप उन रूल्स को प्रैक्टिस करते हैं अपने करियर में तो आपका करियर कहाँ पहुंच जाएगा। यू वुड बी अनस्टॉपेबल। अब इस लर्निंग साइकिल को अपनी जिंदगी में इंटीग्रेट करना बड़ा जरूरी है ताकि वो एक रूटीन का हिस्सा बन सके। और ये 3 तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप इस साइकिल को एक मसल मेमोरी बना सके। तो एक चीज जो आप कर सकते हैं, नंबर 1 इज द फ्राइडे 15 मिनट ऑडिट। हर फ्राइडे की शाम को जरा 15 मिनट का एक कैलेंडर ब्लॉक डाल दें अपने कैलेंडर में कि ये आपने स्किप नहीं करना। जब भी वो 15 मिनट का रिव्यू आता है तो जरा अपने पिछले हफ्ते के ऊपर गौर करें और उस पूरे पिछले हफ्ते में से एक इवेंट चूज करें जो कि आपको लगता है कि यार सही नहीं गया, या जो आपको लगता है सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा गया। उस इवेंट के ऊपर सिर्फ खुद से 4 सवाल पूछें ताकि आप अपनी पूरी साइकिल इन 4 सवालों में इंप्लीमेंट कर लें। 1, what happened? What did I feel? What is the new thing that I learned? The new rule? And what will I do differently next week? बस ये 4 सवाल खुद से पूछें ताकि आपको
नया अपना रूल और नई लर्निंग मिल जाए जो कि आप अगले हफ्ते प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसको अपनी डेली लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अपना काम कंप्लीट करते हैं दिन का, तो लैपटॉप बंद करने के बाद फौरन से सोशल मीडिया पे या टिकटॉक स्क्रॉलिंग करने के बजाय शुरू के 5 मिनट सिर्फ इस बात पे स्पेंड करें, ये देख के कि आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या था। लेट्स से आपको कोई ईमेल आई थी और उस ईमेल ने आपको ट्रिगर कर दिया, तो अब आप उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें कि व्हाई डिड दैट ईमेल ट्रिगर मी, क्यों मैं ट्रिगर हो गया था। एंड मे बी आपका कॉन्सेप्ट, आपकी नई लर्निंग उससे ये निकलती है कि मुझे ट्रिगर इसलिए हो गया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग ये सोचते हैं कि मैंने काम कंप्लीट नहीं किया, राइट? यू डोंट लाइक दैट असम्पशन। सो नाउ योर न्यू एक्सपेरिमेंट बिकम्स कि अगली दफा अगर कोई इस तरह अज्यूम करके मुझे ईमेल करता है तो मैं रिस्पॉन्स में एक प्रूफ लगा दूंगा कि मैंने काम कर लिया है, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिफेंसिव। सो दैट बिकम्स योर डेली एक्सरसाइज टू प्रैक्टिस द साइकिल। नाउ एक और तरीका जो हो सकता है वो है माइक्रो साइकिल, जो कि आप मीटिंग्स में, लोगों के इंटरेक्शंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मीटिंग में जाते हैं और आप एक जोक मारते हैं बट कोई नहीं हंसता। सो ये आपका एक एक्सपीरियंस है कि कोई नहीं हंस रहा। आपने रिफ्लेक्ट किया कि देयर इज साइलेंस, व्हाट इज हैपनिंग। सो द न्यू लर्निंग, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू रूल जो कि इसमें से निकल के आएगा वो ये है कि यार ये सीरियस क्राउड है, इसको शायद लगता है कि सीरियस मीटिंग में आप मजाक जोक वो करते हो तो ये इमेच्योरिटी है। एंड देन फॉर द रेस्ट ऑफ द मीटिंग यू कैन एक्सपेरिमेंट विद इट कि अब आगे इस मीटिंग में जोक्स मारने के बजाय आप सीरियस डेटा ड्रिवन कॉन्वर्सेशन करें, so that you can look more confident and more mature to this audience. This is how you can use the cycle as well on daily basis in meetings and interactions. जो इंसान गलतियां करता है और उसको इग्नोर कर देता है वो कुछ नहीं सीखता। जो इंसान गलतियां करता है और फिर खुद को कोसता रहता है उस गलती के ऊपर, उसके हिस्से में एंग्जाइटी आती है। पर जो इंसान गलतियां करता है और इस एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल को इस्तेमाल करके उन गलतियों को बहुत ही स्ट्रेटेजिक एसेट बना लेता है, उनको आगे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है, वो होता है कामयाब। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इस एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, अपने करियर को कामयाब बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।